भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की जिला की अध्यक्ष श्रीमती अपर्णा नंदी जी, माननीय सांसद नदिया श्री जगन्नाथ सरकार जी, नौद्वीप के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री श्रुति शेखर गोस्वामी जी, प्रभारी नौद्वीप राणा रणधीर सिंह जी, नवीन किशोर चक्रवर्ती जी, मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, पावन भागीरथी मां गंगा के तट पर स्थित भारत की प्राचीन आध्यात्मिक और अगर मैं कहूं कि बंगाल की काशी के रूप में जग विख्यात चैतन्य महाप्रभु की इस पावन धरा, जो वैष्णव गौड़पादीय परंपरा के लिए, भक्ति परंपरा के लिए विख्यात है, उसकी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, चैतन्य महाप्रभु ने, याद करिए, चैतन्य महाप्रभु ने यहीं पे जन्म लेकर के 1886 में उनका प्राकट्य होता है और यहीं पर उन्होंने वैष्णव परंपरा की इस पवित्र धारा को भक्ति की परंपरा के माध्यम से हरे कृष्णा हरे रामा के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने का काम किया था। प्राचीन काल से ही नवद्वीप तो भारत की आध्यात्मिक परंपरा का केंद्र बिंदु रहा है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा को नेतृत्व देने का कार्य करता रहा है। अगर उत्तर भारत में काशी का महत्व है तो पूर्वी भारत में नवल द्वीप का वही महत्व था और नवल द्वीप की मान्यता के कारण ही हर भारतवासी यहां की मान्यता लेने के लिए लालायित रहता था। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस नवल द्वीप की धरा पर आप सभी से संवाद बनाने का, आप सबके प्रति मुझे अपने आप को यहां पर नमन करने का एक अवसर मुझे आप सबको प्राप्त हो रहा है। बहन और भाइयों, जो कार्य आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे का यह मधुर धुन के माध्यम से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करके भारत के सनातन के झंडे को वैश्विक पटल पर गाड़ने का काम किया था, इस्कॉन के सन्यासी आज भी वह कार्य दुनिया के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में इस्कॉन के हमारे सन्यासी वृंदावन की धरा पर
भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली पर ये गान करते हुए इस भक्ति संगीत को, इस भक्ति के प्रवाह को प्रचारित करते हुए दिखाई देते हैं। बहन और भाइयों, उनका यह भक्ति का संदेश हिंदू समाज को जाति पाति से ऊपर उठ करके ईश्वर के प्रति सर्वस्व समर्पण करने की प्रेरणा देने के साथ ही भारत के राष्ट्रवाद को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला भी है। याद करिए, एक और भारत की वैष्णव परंपरा की गौड़पादीय परंपरा को चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य, यहां से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ, वहीं दूसरी ओर हम लोगों ने इस बात को भी देखा है कि कैसे इस पूरे क्षेत्र के सामने, जहां पर याद करिए एक समय भारत के सनातन की पहचान बनने वाला नवद्वीप, जिसने हमें पहचान दी, जिस बंगाल ने हमें पहचान दी थी, आज उस बंगाल के सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? क्या हम इस बात को नहीं जानते? ये वही धरा है जो कभी भारत को पहचान देती थी और आज उसी धरा में एक पहचान का संकट खड़ा किया है। बंगाल के अंदर पिछले 15 वर्षों में टेरर की प्रतीक बनी हुई, माफिया राज की प्रतीक बनी हुई, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार ने, हमें याद है बीजेपी कार्यकर्ता संजय भौमिक की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। टीएमसी के गुंडे सरेआम घूम रहे हैं और मुझे यह देख करके प्रसन्नता हुई थी परसों, जब बंगाल के अंदर 152 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जब मतदान हो रहे थे, तो मतदान के अंदर मैं एक बात देख रहा था, हर मतदाता के मन में एक ही भाव था कि बंगाल को उसकी पहचान दिलानी है। टेरर से, माफिया राज से, करप्शन से मुक्ति दिला करके बंगाल को फिर से भारत की पहचान का प्रतीक बनाना है और इसके लिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को लाना है। रिकॉर्ड मात्रा में मतदान करने के लिए मैं बंगाल के सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं और अभी से जो बातें सुनाई दे रही हैं और जिस प्रकार के नजारे दिखाई दे रहे हैं, 4 मई को जब मतदान के परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर नवलद्वीप का ये केसरिया झंडा हर ओर लहराता हुआ दिखाई देगा। बहनों और भाइयों, बंगाल ने क्या नहीं दिया भारत को? बंगाल के साथ कब कब छल हुआ था, याद करिए। कभी यहां पर विदेशी आक्रांताओं का लूट का शिकार बना बंगाल और ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के कारण यहां पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ उपन्यास लिखा था। आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से उन्होंने बंगाल की त्रासदी का उल्लेख किया था। बहन और भाइयों,
आनंद मठ उपन्यास का ही एक गीत जो भारत का अमर गीत बन गया, भारत की आजादी का मंत्र बन गया, वंदे मातरम, ये बंगाल की देन है। याद करिए, कोई भी कालजयी काव्य कृति कैसे लोगों के लिए अमृत का काम करती है, एक नई प्रेरणा का काम करती है। जब 1905 में ब्रिटिशर ने बंगाल विभाजन की साजिश रची थी, तब वंदे मातरम हथियार बना था, हर बंगाली का हथियार बना था, और उन्होंने बंगाल विभाजन का पुरजोर विरोध किया था। याद करिए, यह वंदे मातरम यहां के नौजवानों के लिए, देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने के लिए भी एक नई प्रेरणा का मंत्र बना था। याद करिए, ये बंगाल की ही धरा है जिसने उससे पहले 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर की लौ को बैरकपुर में जलाया था। और ये बंगाल की धरा है जहां जिस धरा ने रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, लाहिड़ी महाशय, स्वामी प्रणवानंद जी जैसे सन्यासी भारत को दिए, आध्यात्म की विभूतियां भारत को दिए, श्रीला महाप्रभुपाद जी का भी पावन धरा बंगाल की धरा है, जिन्होंने वैश्विक मंच तक चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पहुंचाने का काम किया था। ये वही धरा है जिस धरा ने जगदीश चंद्र बसु जैसा वैज्ञानिक दिया, राजा राम मोहन राय जैसा समाज सुधारक दिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा भारत के मूर्धन्य समाज सुधारक और भारत के ऐसे विभूतियों को जन्म दिया।